फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो उसमें प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोग इसे क्लास में ही लर्न कर लेंगे। तो आइए बिना देर की वीडियो करते हैं, स्टार्ट कर दिया। जब आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के फिजिक्स का आपको फुल डिटेल से समझाया जाएगा, जो आपको लर्न हो जाएगी और आप आराम से अपना जो एग्ज़ाम है उसे आसानी से दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो आइए बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है जैसे अगर कोई ये प्रकाश किरण आती है, ठीक है, ये विरल माध्यम है, यदि विरल माध्यम यानी वायु, तो इस माध्यम में वायु भरी है। ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम यानी जैसे कांच आदि, कांच हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अविलंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अविलंब। तो जो किरण आती है वो होती है आपतित किरण। क्या होती है ये किरण हो जाएगी आपकी आपतित किरण। और यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी ऐसे ना जाकर थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, वैसे बिल्कुल सीधी ऐसे ना जाती हुई थोड़ी अविलंब की ओर झुक जाती है। ये है आपका अविलंब। क्या है ये? अभिलंब। तो ये भी अविलंब पूरा हो गया। और ये आपकी आपतित किरण है, ये है अपवर्तित किरण। ये वाली किरण क्या है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह है आपकी आपतित किरण। तो आप लोग देख सकते हैं, जब जैसे अगर ऊपर वायु भरी है यानी ये विरल माध्यम है और नीचे कांच है ये, ठीक है, तो ये हो गया सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण यानी कोई भी प्रकाश किरण है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जैसे विरल माध्यम वायु जिसमें भरी होती है वो विरल माध्यम होता है और ये पारदर्शी माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे ऐसे सीधी जा रही थी लेकिन अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो गई, अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये क्या है? अभिलंब, ठीक है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो क्या है? जब कोई प्रकाश किरण
एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो अपने मार्ग से विचलित हो गई यानी इधर की ओर झुक गई, अवलंब की ओर झुक गई, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो यह जब प्रकाश अपनी यानी जब प्रकाश किरण है ये अवलंब की ओर झुक जाती है तो यह घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो यह क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आपतित किरण क्या होती है, प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है तथा वह जब प्रकाश किरण जब दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपवर्तित किरण कहलाती है। प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है तथा जब वह दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण कहलाती है। तो आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है और अपवर्तित किरण तथा अवलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। फर्स्ट, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। जो इसमें क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये अविलंब है वो सभी एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, क्या है, प्रथम आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण क्या है, आई की ज्या अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रथम नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अच्छा, तो शुरुआत से क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और इसमें जो आपतित किरण क्या होती है वो क्या है, प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण तथा जब वह दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, किन्हीं दो
माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आई होप आपको ये डिटेल से अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल फिगर से समझने का प्रयास करें। क्या है इसका चित्र, इसमें फिगर में क्या है, आपतित किरण इसमें देख सकते हैं आप लोग। एक जब एक विरल माध्यम है, दूसरा है सघन माध्यम, तो और ये दोनों पारदर्शी माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण, जैसे समझ लो ये प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, सीधे जाने को थे अवलंब की ओर झुक जाती है। तो क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है तथा वह जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है और अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या सभी एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, कोई दो माध्यम जैसे एक दो तथा एक ही रंग के प्रकाश के अगर एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, ये इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे बाद में लिखना है, इससे पहले आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई अपान साइन ज्या अर्थात साइन आर इक्वल टू एक नियतांक। तो यही इसमें ये दूसरा नियम है। क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। यदि नहीं याद हुआ है तो आप लोग इसे फिर से देख सकते हैं, आप लोगों को ये 100% याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग इसे अवश्य याद कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी दर्पण द्वारा बने किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी दर्पण द्वारा बना जो भी प्रतिबिंब होता है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए स्मॉल m यानी रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई ब्रैकेट में h डैश अपान लंबाई या ऊंचाई भी कह सकते हैं आप लोग, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, वस्तु या बिंब की लंबाई, इसे h कहते हैं। तो इसलिए रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होगा, h डैश अपान h बराबर दर्पण से माइनस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात b अपान दर्पण से बिंब या वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात u।
तो इसलिए m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस बी अपान यू। ये आपका दर्पण का सूत्र हो गया। रेखीय आवर्धन m तथा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी तथा जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की जो इसमें रिलेशन है, ये यही फार्मूला हो जाएगा आपका। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्या है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, एच डैश होता है प्रतिबिंब की लंबाई और h होती है वस्तु की लंबाई। तो m बराबर क्या होगा, एच डैश अपान एच, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी b अपान, ये माइनस आगे होगा, दर्पण से वस्तु की दूरी u, अर्थात m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस बी अपान यू। ये आपको फार्मूला भी याद रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप लोग इसे लर्न भी कर चुके होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।